हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। ठीक है, तो आज आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आपका कि आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंगली क्या क्या उन्होंने आपका इन सबको फॉलो करने के लिए आपके रूल्स बना रखे हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करा जाए। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में कौन कौन से आपकी स्कीम्स वगैरह या फिर आपके प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करे गए थे, ये सारा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कि आप व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब होता है बर्थ कंट्रोल को करने के लिए आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऐसे कौन से डिवाइस का यूज कर सकते हो जिसके वजह से आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। ठीक है, तो आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर दोज आइडियल इफ दे आर यूज फ्रेंडली, इजी अवेलेबल, इफेक्टिवली। पहले डेफिनेशन देख लो। जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं उसका मतलब होता है कि आप फीमेल एंड फीमेल का ओवाइल स्पर्म को क्या कर रहे हो, एक तरीके से रोक रहे हो फर्टिलाइज होने के लिए, फ्यूजन होने से उन्हें रोक रहे हो ताकि आपका क्या ना हो बेटा, किसी भी न्यू इंडिविजुअल का बर्थ ना हो। उसको रोकने के लिए, फ्यूजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब बात ये आती है बेटा कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आप यूज कर सकते हो जो कि किसी भी पर्सन को हार्मफुल इफेक्ट शो ना करे। ठीक है, इजिली आपका अवेलेबल हो जाए। ये सारे के सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले हम पॉइंट डालते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करने का, कैसे हमको अवेलेबल होना चाहिए, क्या उसके रूल्स होने चाहिए, कैसे वो आपका मिलना चाहिए। सारे के सारे आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आप क्या बोल सकते हो कि आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होना चाहिए, आइडियल। आइडियल वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब क्या होगा, जो कि हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा या फिर आपका इजिली अवेलेबल होगा, जो आपका किसी भी यूज करने से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, ये इको फ्रेंडली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में ये हार्मफुल कॉज ना करे। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि किसी को भी साइड इफेक्ट कॉज ना करे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। ठीक है, और बताइए और क्या क्या हो सकता है बेटा आपके। ठीक है, ये सेकंड आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए, ये आपका हर जगह पे अवेलेबल मिल जाना चाहिए इजिली। मतलब आप जैसे कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपको इजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए, हर स्टोर में, हर मेडिकल फैसिलिटीज में, हर जगह पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देन और क्या हो सकता है बेटा, और आपके हो सकते हैं रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि हर कोई यूज तो कर सकता है, बट उसका लेने का अमाउंट भी, जो आप अमाउंट है उसका डिवाइस का, वो भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, जो कि हर तरीके का पर्सन उसको ले सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, रीजनेबल अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक ऐसा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए जो कि आपकी हर प्लेस में अवेलेबल हो। ठीक है, चाहे वो छोटा सा शहर हो, चाहे आपका बड़ा शहर हो, चाहे छोटा सा गांव हो, कुछ भी हो, आपके हर जगह पे एवरीवेयर पे वो क्या हो बेटा, इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसी में आ जाएगा, अवेलेबल एवरीवेयर में। देन आता है बेटा आपका लीस्ट साइड इफेक्ट, हम लिख चुके हैं। ठीक है, देन आता है आपका बेटा कि क्या करना चाहिए जो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इसका रूल क्या है, कैसे आपका किस लिए काम कर रहा है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करना, रोकना, ये किसका काम है आपका? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन आता है बेटा, जब भी आप कोई भी दो पर्सन है वो आपका क्या कर रहे हैं? सेंटर इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, नो इंटरफेरेंस बिटवीन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इजिली आप क्या कर सकते हो? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, तो वो भी आपका एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप? इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी नॉट इंटरफेयर बिटवीन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑलराइट, ठीक है, ये आपके पॉइंट होने चाहिए। देन उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप लिख सकते हो तो रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल मेथड। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब आप एक तरीके से इस मेथड को आप बार बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ऐसा मेथड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका एक पॉइंट और हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है आपका? ठीक है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो डिवाइस, यूज एंड थ्रो डिवाइस मतलब वन टाइम यूज होना चाहिए। ठीक है, देन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा और क्या होना चाहिए? हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या होंगे? जब आपका कोई भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होगा तो वही सारे के सारे क्या करेगा बेटा? रियूज करेगा, फॉलो को, तब जाके आप बोल सकते हो कि कोई भी आपका आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। एक लास्ट पॉइंट और यहाँ लिख सकते हो आप बेटा, इजी टू यूज। इजी टू यूज का मतलब होता है बेटा प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी टू यूज। ठीक है, आप इजिली उसे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्राइवेसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेटा क्या है? आपके आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर ये सारी की सारी चीज फॉलो होगी तो आप बोल सकते हो कि वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, अब इन्हीं सबको पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा? बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने इन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़ने इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या थी आपकी? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर द आइडियल इफ दे आर इजिली यूजर फ्रेंडली। देखो सबसे पहले इजी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंट्रोल हो जाए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो साइड इफेक्ट, नो इंटरफेरेंस बिटवीन द सेक्सुअल ड्राइव्स एंड द सेक्सुअल एक्ट। ये सारे के सारे आपके मेथड्स होने चाहिए जो कि आपके बर्थ कंट्रोल को क्या कर सकता है बेटा? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के आपके पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देन ये जो आपके सारे पॉइंट्स है ये आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? तो उसके अकॉर्डिंगली आपके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड आता है बेटा आपका नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स आप एक एक करके पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपका मेथड स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेचुरल मेथड। ठीक है, तो आपको बेटा नाम से पता चल रहा है नेचुरल मेथड का मतलब क्या होगा? जिसमें आप कोई भी बैरियर का यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी आप डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हो, बट नेचुरली अकरिंग जो मतलब आपकी डेली लाइफ साइकिल हो रही है या फिर आप कहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल प्रोसेस से आप क्या कर रहे हो? बर्थ कंट्रोल को रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका नेचुरल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर आप पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर तो सबसे पहला बेटा आपका नेचुरल मेथड है। देखो डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी? नेचुरल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व अवॉइडिंग द चेंज ऑफ स्पर्म एंड ओवरवेटिंग इट कैन बी अचीव। अब देखो हर किसी का जो मेथड होगा ना बेटा उसका एक क्या होगा? मोड ऑफ एक्शन होगा, मतलब वो किस तरीके से आपके बर्थ को कंट्रोल करेगा, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है बर्थ को कंट्रोल करने का? तो सबसे पहला मेथड है बेटा आपका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे कैसे वो कंट्रोल करेगा, तो उन सब का मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा बेटा? मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि वो आपके स्पर्म को एंड आपके ओवा को अवॉइड कर रहा है, मतलब वो उन दोनों के मिलने के आपके फ्यूजन से क्या कर रहा है? उनको रोक रहा है। ठीक है, अवॉइड द फ्यूजन ऑफ sperm
एंड ओवा, ठीक है। ओवा एंड स्पर्म को रोकने के लिए क्या करता है आपका, हेल्प करता है कौन, मोड ऑफ, ये वाला आपका नेचुरल मेथड, इसके सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें बेटा आपका सबसे पहला मेथड हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। आपका देखो सबसे पहला आपका मेथड आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंसेस, या फिर इसी को आप नाम से बोल सकते हो बेटा साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मेथड, या फिर आप बोल सकते हो रिदमेटिक मेथड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो मेथड होगा, ये आपके फीमेल की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है हर मंथ की, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, बर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसमें हम समझते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या है बेटा आपका, साइक्लिक मेथड भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रिदमिक मेथड, ठीक है। चलिए, तो इसे आप समझना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग को पता है बेटा, जो आपकी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो कितने डेज की होती है, 20 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज की है, 28 डेज की है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, इस वर्क को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे सपोज करिए आपका फर्स्ट डे है, बिल्कुल बीच में कौन सा है आपका 14 डे है, और सबसे लास्ट में क्या है आपका 28 डे है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा क्या होगा, देखना ध्यान से। आप सबको पता है स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 5 मंथ तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फॉर्मेशन होता है, मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर जो आपका बेटा 14 मंथ होता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि जो आपके फीमेल की बॉडी में ओवल्यूशन हो जाता है वो आपके जस्ट 14 डेज के आसपास हो जाता है। इससे थोड़ा सा अगर डिले हो रहा होगा तो आप समझ सकते हो 16 डेज के आसपास हो जाएगा, और इससे अगर थोड़ी दिन पहले हो रहा है तो आप बोल सकते हो 13 या 12 डे के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो फीमेल की बॉडी में ओवल्यूशन हो जाता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है, वो 13 से लेके 16 डेज के आसपास ओवल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आप सबको यहाँ ध्यान से देखना है। देखो अगर आपको ये साइकिल का पता चल जाए कि आपकी बॉडी में ओवल्यूशन कब हो रहा है फीमेल की बॉडी में, ठीक है, ओवा का फॉर्मेशन कब हो रहा है, तो जब आपका बेटा फीमेल की बॉडी में ओवा बन जाएगा, तो जब आपकी ओवा फॉर्म हो जाएगा तभी तो उसके बाद वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेगा ना। तो इसके बीच के गैप में, मतलब जो आपका 13 से लेके 16 डेज का गैप है जब आपका ओवा फॉर्म हो रहा है, इस टाइम पे आप क्या करो, अवॉइड करो, क्या, अवॉइड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हो तो चांसेस है कि आपका क्या नहीं हो जाएगा, स्पर्म एंड ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और वो आपकी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या डाटा है आपका, कि किसके अकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, क्योंकि आपका 14 डेज के आसपास आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में ओवा फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो आपका ओवा होता है ना, अगर ओवा आपका 14 डेज के आसपास या आपके इतने डेज के आसपास क्या हो रहा है, आप वो रेडी हो गया है, मतलब आपका ओवल्यूशन हो चुका है, ओवा फॉर्म हो चुका है, तो इसकी पूरे आपके यूट्रस में या फिर वजाइना के पास, वो सॉरी पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कितना टाइम पीरियड होता है कि आपका ओवा सर्वाइवल करेगा, तो वो सिर्फ बेटा 1 डे के लिए क्या रहता है, ओवा सर्वाइवल करता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, स्पर्म की, तो स्पर्म की जो लाइफ साइकिल रहती है फीमेल की बॉडी में 2 डेज की होती है, ठीक है। तो मतलब सपोज करो अगर आपका स्पर्म क्या कर रहा है बेटा, पहले से ही जैसे सपोज करो आपका ओवल्यूशन हुआ 14 डेज के आसपास, और 14 डेज से पहले किसी कपल ने क्या कर रखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है, तो आपका स्पर्म क्या करेगा बेटा, 2 डेज तक वो वेट कर सकता है फीमेल की बॉडी में, और 14 डेज में जस्ट वैसे ही वो आपका ओवा फॉर्म होगा तो वो आपका फर्टिलाइज कर जाएगा, और यहाँ पर इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, ठीक है। इसी को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक है। तो वो आपका क्या हो सकता है, उससे प्रिवेंशन हो सकती है आपकी किसकी बेटा, बर्थ कंट्रोल की, कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक। इससे पहले के डेज में आप कर सकते हो, लास्ट वाले डेज में कर सकते हो, बट ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पे अगर आप स्टॉप करोगे तो आपका सेक्सुअल प्रेगनेंसी स्टॉप हो सकती है, रुक हो सकती है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड कहलाता है। देखो यहाँ पर आपने कोई भी केमिकल का यूज नहीं करा है, कोई भी आपका हमने डिवाइस का यूज नहीं करा है, नेचुरल मेथड के थ्रू हमने साइक्लिक पीरियड के देख के हमने क्या करा, ये अंदाजा लगाया है कि इस टाइम पे आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट देखो अगेन इस वाले जो आपके नेचुरल मेथड होंगे, इस नेचुरल मेथड में आपका कभी भी 100% श्योर नहीं होगा। तो ये जो आपका मेथड है बेटा, साइक्लिंग मेथड, रिदमिक मेथड, तो इसमें आप अगेन अंदाजा नहीं लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं कर सकते हो कि आपका 100% ओवल्यूशन कौन से डे में होगा, ठीक है। तो अगर आपने सपोज करो आपका
साइकिल थोड़ी डिसबैलेंस हो चुकी है और आपका ओवुलेशन पहले हो गया है और उस टाइम पे आपने इंटरकोर्स कर दी, उसके अकॉर्डिंगली आप देख के चल रहे हो तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका नेचुरल मेथड होता है इसमें आपके 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, ओवुलेशन की टाइमिंग क्या रहेगी ये आपकी कंफर्म नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोग को ये फर्स्ट वाला मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो बेटा कि आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ओवुलेशन के टाइम पे, किस टाइम के बीच में आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे भी अगर आप कम लेके चल रहे हो 10 से लेके आपका 16 डेज तक या फिर आप 11 से लेके 16 डेज के आसपास तक क्या कर सकते हो, इसको स्टॉप कर सकते हो ताकि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो, आपकी फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए। ये आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये था बेटा आपका सबसे पहला मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड के अंदर साइक्लिक मेथड या फिर रिदमिक मेथड। ठीक है, तो हम पहले इसमें रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। देखो सबसे पहला मेथड क्या है, इन विच द कपल्स अवॉइड द क्वार्टर्स फ्रॉम द 10 to 17 डेज। क्योंकि आपका 10 से 17 डेज क्या होता है, फर्टिलाइज पीरियड रहता है, यहाँ पर आपका ओवुलेशन फॉर्म होता है ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन दिस पीरियड द ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू अकर एंड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई। ठीक है, अगर इस टाइम पे आपने क्या करा, आपका चांसेस हुए ओवुलेशन के, तो आपकी क्या हो सकती है बेटा, फर्टिलाइजेशन बहुत हाई हो सकती है और आपकी रिदमिक मेथड नेचुरल फैमिली प्लानिंग इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। ये आपका कौन सा मेथड था, पीरियोडिक मेथड था या फिर आप बोल सकते हो रिदमिक मेथड बोल सकते हो। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जो आपके फर्टिलाइज पीरियड रहते हैं 10 से लेके 17 तक या फिर आप उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड होता है एवरेज लेके हम चल रहे हैं, तो इस टाइम पे आपने क्या नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी स्टॉप हो सकती है। बट अगेन ये क्या आ जाती है, इसमें लिमिटेशन क्या आ जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपकी 100% साइक्लिक इसी टाइम पे, आपकी फर्टिलाइज पीरियड इसी टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आप लिमिटेशन क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लिमिटेशन क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फर्टाइल पीरियड। ठीक है, हम बहुत डिफिकल्ट है किसको कैलकुलेट करना बेटा, फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका ये 100% श्योर नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला मेथड हो गया आपका। अब नेक्स्ट मेथड आता है बेटा आपका क्वाइटस इंटरप्रेटस या फिर विड्रॉल मेथड। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्रेटस या फिर विड्रॉल मेथड में आप क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे हम समझते हैं। आप देखो अब इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, देखो अपने आप समझ में आ रहा है आपको, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, हम किसी काम से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो विड्रॉल मेथड का यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसे सपोज करो अगेन इसका भी देखो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, सब लोगों का जो आपका नेचुरल मेथड है, सब लोगों का मोड ऑफ एक्शन करने का तरीका क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप स्पर्म को एंड ओवा को क्या कर रहे हो, फ्यूजन होने से रोक रहे हो। ठीक है, फ्यूजन को क्या करवा रहे हो आप, अवॉइड करवा रहे हो। ठीक है, फ्यूजन को अवॉइड करवा रहे हो। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब देखो हम समझते हैं इस मेथड में होगा क्या। आपको पता है बेटा जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो मेल एंड फीमेल के प्रेजेंस में होता है ना। तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो आपको पता है कि फीमेल की बॉडी से क्या रिलीज होता है, सीमेन का रिलीज होता है, सीमेन रिलीज होता है। अब इस सीमेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, आपके स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म होता है बेटा किसके थ्रू होता है, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो हर मेल हो चाहे फीमेल हो उनकी बॉडी में क्या फॉर्म होता है, हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सीमेन या उसी के थ्रू आपका स्पर्म का रिलीज होगा। ठीक है, तो आप इसको रोकने के लिए सपोज करो आपका सीमेन रिलीज हो गया, फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो गया, तो स्पर्म चले जाएगा मूव करता हुआ और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। तो इसको स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप मेल एंड फीमेल क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर चुके हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट उसी के बीच में अगर मेल पार्टनर जो होगा वो अपने पीनिस को रिलीज करके उसमें से सीमेन बाहर निकालता है, फिर फीमेल दोबारा से रिप्रोडक्शन करता है, मतलब फीमेल की बॉडी में सीमेन को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना है, इंसर्ट ही नहीं करवाना है।
ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, विड्रॉल मेथड बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्वाइटस इंटरप्रेटस मेथड। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में ही मेल पार्टनर क्या करेगा, अपनी बॉडी से, फीमेल की बॉडी से बाहर निकालकर आपका सीमेन को बाहर रिलीज कर रहा है, ताकि उसकी बॉडी में एंटर ना हो और सीमेन भी ट्रांसफर ना हो। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आपका विड्रॉल मेथड बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये था आपका विड्रॉल मेथड। ऑलराइट, तो ये अगेन आप देखो, इस कंडीशन में आपकी लिमिटेशन क्या आ जाएगी, इसमें भी आपकी लिमिटेशन वही रहेगी बेटा कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि आप क्या कर सको बेटा, अपने हार्मोन्स को, अपने आप को रोक सको उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं रहता है कि आप सीमेन को बाहर रिलीज कर सको। ठीक है, तो अगेन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी आपके 100% चांसेस नहीं होते हैं कि फीमेल की बॉडी में, क्लास में जाओ, ठीक है, फीमेल की बॉडी में क्या होता है, क्या बेटा, इसमें 100% चांसेस ये नहीं होता है कि आपकी फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये आपका वो था पॉइंट। देखो आप रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है आपका इस पॉइंट में। Coitus impetus also called as a ejected sexual intercourse। देखो इसका नाम क्या है आपका, रिजेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब आप बीच में क्या कर रहे हो, रिजेक्ट करके सेक्सुअल इंटरकोर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पुल आउट या फिर विड्रॉल मेथड। इन दिस मेथड द पीनस इज विड्रॉल फ्रॉम द वजाइना एंड जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन थ्रू दैट द सीमेन इज नॉट डिपोजिट इनटू द वजाइना। ठीक है, तो ये मेथड आपका कौन सा कहलाता है, आपका विड्रॉल मेथड कहलाता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये अगेन नेचुरल मेथड है, बट अगेन इसमें क्या हो गया कि बेटा आपकी लिमिटेशन आ जाएगी कि 100% चांसेस नहीं होता है कि आपकी फर्टिलाइजेशन रुक सके। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट नेचुरल मेथड का बेटा लास्ट मेथड आता है आपका लैक्टेशन एमिनोहोरिया। ठीक है, अब देखो लैक्टेशन वर्ड का मतलब आपको सब लोगों को पता है, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, यस, लैक्टेशन का मतलब what is the meaning of lactation? बोलो, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, लैक्टेशन का मतलब क्या था, बोलो जल्दी बोलो। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क फीडिंग। क्या हूँ, भूल चुके हो सब, एक दिन पहले तो पढ़ा था अभी। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मिल्क फीडिंग। और आपका एमनोरोरिया का मतलब होता है आपका, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एमेनोरिया का मतलब होता है स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो तुम लोगों को ये पता है जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है। ठीक है, तो जब आपका बेटा, आपका जब डिलीवरी हो जाती है, पार्टुरेशन हो जाता है, तो उसके जस्ट बाद ही आपकी तुरंत ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में दोबारा से बैलेंस का इम्बैलेंस, वो फॉर्मेशन होना, वो क्या हो जाता है, उसको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो कम से कम हर किसी की बॉडी में अलग अलग डिपेंड करता है। किसी की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद कुछ 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाती है, किसी को लग जाता है बेटा 2 या 3 महीने, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं। जब तक फीमेल की बॉडी में मिल्क फीडिंग चलती रहेगी, मतलब लैक्टेशन चलेगा, तब तक बहुत सी फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो आपकी बॉडी में क्या नहीं होगा, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कोई भी बेटा पार्टनर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या चांसेस है कि आपकी क्या ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका अगेन क्या है बेटा, जब आपकी फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है। ठीक है, वो साइकिल स्टॉप ही नहीं हो रही क्योंकि उसकी बॉडी में भी ओवा बनी हुई रहा है। तो उस कंडीशन में अगर वो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी, होगी नहीं। ठीक है, बट अगेन इसमें भी क्या है, आपकी लिमिटेशन आ जाएगी, डिफिकल्ट है कि आपकी कब तक हो रही है, कब तक नहीं हो रही है लैक्टेशन। ठीक है, तो ये भी अगेन इसमें क्या होगा, आपका डिफिकल्टी होती है। अगेन ये नेचुरल मेथड आपको क्या हो जाएगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ intense lactation following the parturition because of ovulation does not occur in this period, the chance of conception are nil। ठीक है, जब आपका लैक्टेशन चलता है तो अगर आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हो तो वहां पर कंसेप्शन का क्या हो रहा है बेटा,
आपका नील हो जा रहा है मतलब प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल खत्म की ना के बराबर है। दिस इज द रिलायबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी। और ये जो आपका मेथड होता है ये सिर्फ कब तक लायबल रहता है, आपका 6 महीने तक, डिलीवरी के 6 मंथ तक ही आपका क्या रहेगा, रिलायबल रहेगा। अदरवाइज इसके चांसेस अगेन आपका क्या होता है, डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो जितने भी बेटा हमने अभी नेचुरल मेथड पढ़ा है, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, साइक्लिक या फिर रिदमिक मेथड, देन हमने पढ़ा आपका कौन सा वाला, विथड्रॉल मेथड, और ये लास्ट है आपका लैक्टेशन मेथड। ठीक है, तो इन सबका बेटा एक एक क्या है आपका डिसएडवांटेज है सब लोगों का। तो क्या एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज, दे डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, अगर आप नेचुरल मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप ना ही कोई पिल्स का यूज कर रहे हो ना ही कोई डिवाइस का यूज कर रहे हो, बस नेचुरली जो आप अपने अकॉर्डिंगली पीरियड के हिसाब से क्या कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, बट डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कोई भी आपका इसमें से मेथड 100% रिलायबल नहीं है कि आपके 100% श्योर हो जाए कि प्रेगनेंसी स्टॉप हो सकती है। अगेन यहाँ पर क्या रहता है, चांसेस रहते हैं कि आप फर्टिलाइजेशन कब हो जाए और फीमेल प्रेग्नेंट कब हो जाए। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे क्या नेचुरल मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपका नेचुरल मेथड। ठीक है, तो ये था आपका बेटा नेचुरल मेथड। अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका नेक्स्ट मेथड आता है बेटा तुम्हारा बैरियर मेथड। ठीक है, हमने एक मेथड कर चुके हैं आपका नेचुरल मेथड, सेकेंड था आपका बैरियर मेथड, इसके बाद आएगा केमिकल मेथड, फिर सर्जिकल मेथड। तो आपका सेकेंड मेथड स्टार्ट हो रहा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, बैरियर वर्ड का मतलब क्या होता है यश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर, बोलो, बैरियर का मतलब क्या होता है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, आपने किसी भी चीज के थ्रू आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, रोक रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके बेटा ये बैरियर मेथड है ना, इस बैरियर मेथड के मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि आप इस मेथड में किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो किसको, प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, आपने क्या करना है, देखो आपने इस कंडीशन में क्या करना है, फिजिकली बैरियर लगाना है ताकि आपका स्पर्म एंड ओवा क्या ना हो जाए, एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर ना हो जाए। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पर फिजिकल बैरियर टू अवॉइड द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। मतलब आप कह सकते हो कि आपका मेल एंड फीमेल क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी बॉडी से ओवा एंड स्पर्म भी रिलीज हो रहा है, स्पर्म रिलीज हो रहा है फीमेल की बॉडी से। बट वहां क्या कर रहे हैं हम, उनके मेल एंड फीमेल के जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर हम एक बैरियर लगा रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एक दूसरे की बॉडी में क्या ना ट्रांसफर हो जाए, आपका गैमेट का ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, तो गैमेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर का यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ताकि आपकी गैमेट्स क्या ना हो बेटा, एक दूसरे से फ्यूजन ना कर सके। ठीक है, तो सबका यही आपका क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन रहेगा। तो आपका बेटा सबसे पहला मेथड आता है यहाँ पर कौन सा मेथड आएगा, कुछ पता है यश? सबसे पहला मेथड आएगा तुम्हारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होगा मैकेनिकल का, मतलब जहां पर आप ना ही कोई केमिकल का यूज कर रहे हो, ठीक है, ना ही आपका कोई बायोलॉजिकल मेथड, बस मैकेनिकल है कि आपकी एक हमने क्या लगा दी, प्रोटेक्टेड लेयर लगा दी, जो कि किसी को भी हार्मफुल ना कर रहे हो, सिर्फ आप एक क्या कर रहे हो, बैरियर क्रिएट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं। अब ये जो मैकेनिकल बैरियर होगा ना बेटा, इस मैकेनिकल बैरियर में जो आपका सबसे पहला मेथड होता है, ठीक है, जो हम मैकेनिकल बैरियर में यूज करते हैं वो होता है आपके कॉन्डम्स। ठीक है, तो आपका मेल का भी कॉन्डम होता है, फीमेल का भी कॉन्डम होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं मेल की बात करूं, मेल मैकेनिकल बैरियर की बात करूं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, मेल कॉन्डम्स। ठीक है, और अगर मैं फीमेल मैकेनिकल बैरियर की बात करूं, तो इसका सेम रहते तो वही है बेटा, बट इसका नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, फेमिडोम। क्या हो जाएगा, फीमेल फेमिडोम।
ठीक है। तो मेल की बॉडी में अगर हम यूज कर रहे हैं कैप बैरियर का तो उसे हम बोल देंगे कॉन्डम, और फीमेल की बॉडी में अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, फेमिटॉम बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देन होता क्या है बेटा यहाँ पर, ये आपका जो कॉन्डम है ये क्या होता है, आपकी लेटेक्स की क्या रहती है, एक शीट रहती है, जैसे आपका रबर जैसा होता है ना सिलिकॉन का, ठीक है, वैसी आपकी एक शीट रहती है। अब इस शीट को आप क्या करवा रहे हो, फीमेल मेल की, अगर हम मेल की बात करें तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, इजैकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं पीनस। पीनस में हम क्या कर रहे हैं, इसको आप कवर अप कर रहे हो पीनस पे, ताकि आपका क्या ना हो जाए, जो सीमेन रिलीज हो रहा है मेल की बॉडी से वो आपके फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर ना हो जाए। तो एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दिया आपने कहां पर, मेल की बॉडी में, जिसकी वजह से आपका फीमेल की बॉडी में सीमेन का ट्रांसफर ना हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेल मैकेनिकल बैरियर, जो हम किसके यूज कर रहे हैं, कॉन्डम का यूज कर रहे हैं। होता फीमेल में सेम वही है, ठीक है, फीमेल की बॉडी में भी वही होता है, बट फीमेल की बॉडी में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली बहुत ही कम अमाउंट में यूज करा जाता है ये, ठीक है, इतना पॉपुलर नहीं है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता है वो किसमें हम यूज करते हैं, मेल की बॉडी में करते हैं। दोनों की बॉडी में काम वही करता है, प्रोटेक्शन का लेयर। और अगर फीमेल की बॉडी में हम वो यूज कर रहे हैं तो फीमेल की बॉडी में क्या करेगा वो, अगर सपोज करो मेल की बॉडी से सीमेन ट्रांसफर हो रहा है तो वो सिर्फ वजाइना तक ही रुक जाएगा, उसके आगे ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके जो फेमिडॉम है वहीं तक आगे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं तुम्हारे बेटा मैकेनिकल बैरियर्स। ठीक है, तो आपका बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव इसका क्या होता है, आपका एक एग्जांपल याद करना है आपका। ठीक है, अगर मेल कॉन्डम की बात करूं तो ये होता है आपका निरोध, क्या नाम है इसका, निरोध। ठीक है, निरोध नाम करके एक है आपका, जिसमें सबसे पहले ही क्या करा गया था, यूज करा गया था कॉन्डम की फॉर्म में। और ये जो होता है बेटा कॉन्डम आपका मैकेनिकल बैरियर रहता है, ये आपकी सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इट प्रिवेंट एसटीडीज, ठीक है, जितनी भी आपकी एसटीडीज होती है उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, जो आपका फीमेल कॉन्डम होता है, ये आपकी फीमेल की बॉडी में कहां पर यूज करा जाता है, तो आपका ये इसकी फीमेल कॉन्डम बेटा अलग अलग तरीके से आप क्या आ सकते हैं, एक आप सर्विक्स में यूज कर सकते हो, ठीक है, वजाइना में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने तरीके के आपके फीमेल के कॉन्डम्स होते हैं। तो बेसिकली मतलब ये आपका ज्यादा फेमस नहीं है कि हम फीमेल की बॉडी में ही यूज करें, क्योंकि आपकी फीमेल की बॉडी में इनसाइड द वजाइना इजैकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज्यादा फेमस नहीं होता है कि आपका किसमें यूज करता है, मेल को प्रेफरेंस देते हैं, मेल की यूज करता है इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है बेटा, अच्छा एक चीज और, एक डिफरेंस और आता है, जो आपका मेल कॉन्डम होता है बेटा, ये यूज एंड थ्रो होता है, यूज एंड थ्रो होता है, मतलब वन टाइम यूज कर सकते हो आप इसे। ठीक है, बट जो आपका फीमेल होता है, फीमेल कॉन्डम होता है जो सर्विक्स से वजाइना वाला, ये कैसा होगा, आपका रीयूजेबल होता है। कैसा होगा, ये रीयूजेबल होता है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा बैरियर मेथड, फर्स्ट बैरियर मेथड। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रही है यहाँ तक बात। ठीक है, तो पहले हम इसे रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैकेनिकल बैरियर कॉन्डम्स विद अ थिन रबर और द लेटेक्स शीट। ठीक है, क्या होती है आपके थिन रबड़ केस या फिर लेटेक्स शीट होती है, जो कि आपके कवर करता है किसमें, पेनिस में ऑफ द मेल एंड द वजाइना ऑफ द सर्विक्स इन फीमेल, और फीमेल के लिए हम क्या बोल देंगे, फेमिडॉम बोल देंगे। ठीक है, विच प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, देन कॉन्डम्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दे आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी द सेल्फ इनर्टेड। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके मैकेनिकल बैरियर होता है, कॉन्डम जो होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ये आपका इजी टू यूज होता है। ठीक है, इजी आप यूज कर सकते हो इसे। ठीक है, सेकेंडली आपको इस मेथड के लिए किसी भी डॉक्टर के पास या मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है, आप अपने आप प्राइवेसी के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। और सेकेंडली बेटा सेल्फ इंसर्टेड होता है। ठीक है, आप अपने आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये इसका क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देन दे गिव द प्राइवेसी टू द यूज। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल बैरियर का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देखो ये फीमेल का हो गया। अब आता है बेटा, कॉन्डम तो हो चुका है बैरियर, आपका सेकंड एक और टाइप होता है आपका डायफ्राम, सर्विक्स कैप एंड द वॉल्स। ठीक है, ये क्या होता है, अगेन ये फीमेल की बॉडी में हो रहा है। देखो सर्विकल क्या होता है आपका फीमेल की बॉडी में, तो एक आपका ये बेसिकली हम फीमेल कॉन्डम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका यूज हो रहा है ये वर्ड, ये फेमिडॉम की बात हो रही है। ठीक है, फीमेल कॉन्डम की बात हो रही है।
तो फीमेल कॉन्डम जो होता है बेटा, उस फीमेल कॉन्डम को हम आपके कितने कितने तरीके के आपके आते हैं। तो एक आता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है आपका, जो आपके लंग्स के नीचे कवर अप करके रहता है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। एक आता है आपका सर्वाइकल कैप, ठीक है, जो आपके सर्विक्स में यूज होगा। एक आपको हो सकता है वजाइना का, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा आपका, देखो, they are made up of the rubber that are inserted into the female reproductive tract, ठीक है। ये अगेन आपका लेटेक्स एंड सिलिका का मिलकर बना होगा रबर का, जो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज कर रहे हो, ताकि वो आपका सर्वाइकस ड्यूरिंग द क्वार्टस तक क्या ना, क्वार्टस में आपका सीमेन की एंट्री ना हो जाए। और ये क्या होता है बेटा, रीयूजेबल होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या बेटा, फीमेल कॉन्डम के बारे में। देन लास्ट आता है केमिकल बेटा। अच्छा, ये केमिकल अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हमने क्या यूज करा बेटा, आपका जितने भी आपके मैकेनिकल थे मेथड्स, मतलब आपका बैरियर मेथड हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा मेथड, केमिकल मेथड, ठीक है। तो केमिकल मेथड हम कल स्टार्ट करेंगे। चलो एक बार देख ही लेते हैं। देखो, केमिकल मेथड का मतलब क्या होता है, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय आप मेल या फीमेल की बॉडी में क्या यूज कर रहे हो, क्रीम का, जेली का, या फिर एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो। क्रीम का यूज कर रहे हो ताकि आपकी बॉडी में जो आपका स्पर्म आगे फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर ना हो जाए, या फिर आप फीमेल में यूज कर रहे हैं तो स्पर्म आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना हो जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर केमिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, केमिकल बैरियर इंक्लूड द स्पर्मेटिसाइड क्रीम। स्पर्मेटिसाइड क्रीम का मतलब क्या होता है, देखो कहीं पे भी अगर साइट लिखा हुआ है, ठीक है, साइडल या फिर साइड लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब होता है किल, ठीक है। और यहाँ पर हम किसका किल करेंगे, स्पर्म का किल करें। तो अगर ये फीमेल की बॉडी में हम क्रीम यूज कर रहे हैं, तो जैसे फीमेल की बॉडी में बेटा स्पर्म की एंट्री करेगा, तो वो स्पर्म को वहीं पे क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो ऐसी क्रीम का हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में, ठीक है। देन दे आर यूजुअली यूज अलोंग विद द बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, ठीक है। तो ये अगेन वही है आपका, तो याद रखना है ये जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्रीम की, कैसी क्रीम है आपकी, किल करने की, जो आपके स्पर्म को डायरेक्टली किल कर रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका केमिकल बैरियर। इसका नाम क्या होता है आपका, स्पर्मेटिसाइडल क्रीम बोल सकते हो, जेली बोल सकते हो, या फिर आप फोम बोल सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके बेटा केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे आपका कौन सा, नेक्स्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगा आपका, सर्जिकल मेथड, या फिर आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो आज बेटा हमने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को लेके आएंगे, जो कि आपके रेस्ट ऑफ द केमिकल मेथड्स बचे हैं और आपका सर्जिकल मेथड बचा है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।